दोस्तों, आज का विषय हमारे समाज के बहुत से परिवारों से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए घर में केवल एक व्यक्ति कमाता था, उसकी कमाई से पत्नी का खर्चा चलता था, माता पिता का इलाज होता था और छोटे भाई बहन उस पर निर्भर थे। लेकिन अचानक से उस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब पीछे रह जाते हैं पीएफ, ग्रेजुएटी, इंश्योरेंस और फैमिली पेंशन। तब पत्नी कहती है कि ये सब मेरे पति के पैसे हैं और सब मुझे मिलेगा। और माता पिता कहते हैं कि हम भी बेटे पर डिपेंड थे, तो हमारा क्या? तो कानून किसके साथ? इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर बेनिफिट्स के अलग नियम हैं। आइए इन सब पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। सबसे पहले नॉमिनी और लीगल हायर के बारे में समझते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि जिसका नाम नॉमिनी में है, पैसा उसी का हो गया। हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। कई मामलों में नॉमिनी रकम प्राप्त करता है, जबकि अंतिम अधिकार सक्सेशन लॉ या संबंधित स्कीम के नियमों पर तय होता है। इसलिए नॉमिनी और लीगल हायर को एक ही चीज मत समझिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि पीएफ के बारे में क्या होता है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीएफ का भुगतान ईपीएफ स्कीम के नियमों के अनुसार होता है। अगर वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो एप्लीकेबल रूल के अनुसार एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को पीएफ की रकम मिल सकती है। इसीलिए यह कहना कि शादीशुदा व्यक्ति की मृत्यु हुई और पूरा पैसा पत्नी का है, यह हर स्थिति में सही नहीं है। यहाँ यह देखना जरूरी होगा नॉमिनेशन किसके नाम का है, फैमिली मेंबर्स कौन है और नॉमिनेशन वैलिड है या नहीं, और उस समय लागू ईपीएफ के रूल्स क्या कहते हैं। आइए अब समझते हैं फैमिली पेंशन के बारे में। अब यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। पीएफ और फैमिली पेंशन एक चीज नहीं है। ईपीएस के अंतर्गत फैमिली पेंशन के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबल स्पाउस और चिल्ड्रन की स्थिति अलग होती है। डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए भी नियम है, लेकिन केवल डिपेंडेंट होने के अधिकार पर माता पिता को पत्नी के साथ बराबर फैमिली पेंशन मिलना जरूरी नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं ग्रेजुएटी के बारे में। मृत्यु के मामले में ग्रेजुएटी का पेमेंट नॉमिनेशन और लागू कानून के अनुसार होता है। नॉमिनी कौन है, नॉमिनेशन वैलिड है या नहीं, मृत्यु के समय एम्प्लॉय की फैमिली कौन थी और कौन लीगल हायर्स और फैमिली मेंबर हैं, और इसीलिए केवल यह कहना कि पत्नी नॉमिनी है, इसीलिए ग्रेजुएटी उसकी हमेशा निजी संपत्ति होगी, इतना सिंपल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। अब चर्चा करते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। इसके लिए पॉलिसी और संबंधित स्कीम के नियम देखने होंगे। इसीलिए किसी मृत कर्मचारी के पीछे मिलने वाली रकम को एक कैटेगरी में रखकर यह कहना कि सब पत्नी का है या सब में माता पिता का बराबर हिस्सा है, यह दोनों गलत वाक्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि माता पिता डिपेंडेंट थे तो क्या? मान लीजिए बेटा हर महीने अपनी माँ को पैसा देता था, माँ की दवाइयाँ उसी से आती थी, घर का खर्चा उसी से चलता था। क्या माँ इसमें उसके हर एसेट की 50% की मालकिन बन गई? यहाँ हमें समझना होगा डिपेंडेंसी और इनहेरिटेंसी दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। डिपेंडेंट होना अपने आप पीएफ, पेंशन, इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंसी राइट नहीं बनाता। इस तरह अगर छोटा भाई या बहन मृत व्यक्ति की कमाई से पढ़ रहे थे तो डिपेंडेंसी के कारण उससे हर बेनिफिट में पत्नी के बराबर हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन माता पिता का अधिकार खत्म भी नहीं हो जाता। एक दूसरा पहलू भी समझिए, अगर माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो उनके मेंटेनेंस राइट का प्रश्न अलग से उठ सकता है। इसीलिए यह कहना कि अब बेटा मर चुका है और माता पिता का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, उनके मेंटेनेंस और अलग वैधानिक रेमेडीज को अलग से देखा जा सकता है। क्या पत्नी को फैमिली पेंशन का आधा माता पिता को देना होगा? सामान्य रूप से ऐसा ऑटोमेटिक रूल नहीं है। फैमिली पेंशन सामान्य इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की तरह परिवार के सभी सदस्यों में बराबर नहीं बांटी जा सकती। ये संबंधित पेंशन स्कीम के अनुसार मिलती है। इसीलिए केवल यह कहना कि हम भी डिपेंडेंट हैं, हमें पेंशन का आधा हिस्सा चाहिए, अपने आप लीगल राइट पैदा नहीं करता। अगर पत्नी पैसा देने से मना कर दे तो मान लीजिए पत्नी ने कोई बेनिफिट प्राप्त कर लिया और माता पिता कहते हैं कि हमारा कानूनी अधिकार हमें चाहिए, और पत्नी कहती है कि पैसा मेरे खाते में आ गया है, मैं किसी को नहीं दूंगी, तो केवल पैसा उसके खाते में आ जाने से मामला हमेशा खत्म नहीं हो जाता। लेकिन पहले यह तय करना जरूरी है कि जिस रकम की बात हो रही है उस पर दूसरे व्यक्ति का वास्तव में कोई अधिकार बनता भी है या नहीं। अगर अधिकार बनता है तो दस्तावेज के अनुसार उचित कानूनी रेमेडी ली जा सकती है। आइए समझते हैं सबसे जरूरी 5 बात। सबसे पहली बात, नॉमिनी होना और अंतिम मालिक होना हमेशा एक बात नहीं होती है। दूसरा,
पीएफ और फैमिली पेंशन को एक ही चीज मत समझिए। तीसरा, माता पिता को डिपेंडेंट होना महत्वपूर्ण है, लेकिन डिपेंडेंसी अपने आप में हर बेनिफिट में इनहेरिटेंस राइट नहीं बना। चौथा, भाई बहन का डिपेंडेंट होना भी उन्हें हर बेनिफिट्स में पत्नी के बराबर अधिकार नहीं मिलता। किसी बेनिफिट में किसी व्यक्ति का वैधानिक अधिकार बनता है तो केवल पैसे प्राप्त कर लेने से उसका क्लेम हमेशा खत्म नहीं हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।